नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। रूस में राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ बगावत देखने को मिल रही है। वैगनर ग्रुप का पुतिन के खिलाफ विद्रोह। रोस्तोव में सेना के हेडक्वार्टर पर वैगनर ग्रुप ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन की सेना के साथ मिलकर यह बगावत की है। वैगनर ग्रुप ने रूस के मॉस्को और क्रेमलिन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रूस में अब विद्रोह देखने को मिल रहा है। पुतिन के खिलाफ वैगनर ग्रुप, वो वैगनर ग्रुप जो अभी तक पुतिन के लिए काम करता था, यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहा था, जंग में रूस की तरफ से शामिल था, वही वैगनर ग्रुप अब पुतिन के खिलाफ ही विद्रोह करता हुआ नजर आ रहा है। खबर यह सामने आई है कि रोस्तोव में जो सेना का मिलिट्री बेस है, हेडक्वार्टर है, उस पर वैगनर ग्रुप ने कब्जा कर लिया है। तस्वीरें भी देखी जा रही हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अब रूस की मुश्किलें, पुतिन की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके खुद के ही जो सैनिक थे या जो बड़ा हथियार था वैगनर ग्रुप इस जंग में, वो अब पुतिन के खिलाफ ही यहां पर विद्रोह करता हुआ नजर आ रहा है। इस जंग में वैगनर ग्रुप का यह विद्रोह इस जंग को अब किस तरफ ले जाएगा। कहा जा रहा है कि वैगनर ग्रुप ने यूक्रेनी सेना के साथ मिलकर यह कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको बता दें, वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद पुतिन का संबोधन। थोड़ी देर में जनता को राष्ट्रपति पुतिन संबोधित करेंगे। भारतीय समय अनुसार ये लगभग 11:30 बजे पुतिन का संबोधन होगा। अब देखना यह है कि जो विद्रोह देखने को मिला है उसे शांत करने के लिए, जनता तक मैसेज पहुंचाने के लिए पुतिन अपने संबोधन के दौरान क्या कहेंगे। फिलहाल जो खबर सामने आई है, एक तरफ विद्रोह देखने को मिल रहा है। रोस्तोव में वैगनर ग्रुप ने रूसी सेना के मिलिट्री बेस पर कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि वैगनर ग्रुप में 6000 से ज्यादा लड़ाके हैं। ये लड़ाके अभी तक यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, लेकिन अब बगावत और विद्रोह सामने देखने को मिल रहा है। देखना यह है कि इस विद्रोह के बाद यह जंग किस दिशा की तरफ जाएगी। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 1 साल से जंग लड़ी जा रही है और जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। वैगनर ग्रुप को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो क्रीमिया को हथियाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब यही वैगनर ग्रुप जो रूस के लिए बहुत बड़ी शक्ति थी, वो अब रूस के लिए बहुत बड़ी टेंशन बन गया है। वैगनर ग्रुप ने रोस्तोव में सेना के मिलिट्री बेस पे कब्जा कर लिया है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, अभी तक जंग चल रही थी और रूस एक के बाद एक यूक्रेन के कई इलाकों पे कब्जा कर रहा था, लेकिन अब रूस को अपने ही लड़ाकों से विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार ये विद्रोह हुआ क्यों है? देखिए, जो वैगनर दरअसल ये एक मिलिशिया और ये बनता कैसे है, इसी को अगर हम समझ लें तो आसानी होगी कि ये विवाद क्यों हुआ है और वजह क्या है। देखिए, वैगनर ग्रुप दरअसल रशियन सैनिक ये कहलाते हैं, मर्सिनरीज कहलाते हैं। सैनिक कहना इन्हें उचित नहीं होगा। और ये बनता है उनके द्वारा जो कि रूस की जेलों में बंद लोग होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, और जिन्हें एक मौका दिया जाता है कि आप चाहे तो रसिया के लिए लड़िए और लड़ करके आप या तो जीवन बिताइए या फिर आप जेलों में रहिए। और एक बार अगर आप वैगनर ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर मौत के साथ ही आप उससे जुदा होंगे। तो इन शर्तों के साथ लोग वैगनर ग्रुप में लिए जाते हैं। ये कोई बहुत डिसिप्लिन मिलिशिया रशियन मिलिट्री जैसी है नहीं, क्योंकि करीब 1 लाख के ही आसपास या थोड़ा ज्यादा कह लीजिए कि रशियन के जो रेगुलर आर्मी वाले हैं। और ऐसे में वैगनर ग्रुप की भूमिका आपने पिछले दिनों बाखमूत में खास तौर पर देखी थी, किस तरह से यूक्रेन के इस इलाके को कैप्चर करने में वैगनर ग्रुप ने भूमिका निभाई थी। अब वजह इसकी ये हो गई है दरअसल रवि कि जब वो बाखमूत में थे उस वक्त कई उन्हें आदेश दिए जा रहे थे, पारित किए जा रहे थे। उनके द्वारा उन आदेशों को माना नहीं जा रहा था। रशियन जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है और वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो जिस तरह से चाहते थे कि वैगनर ग्रुप ऑपरेट करे यूक्रेन की लड़ाई में, वो उस तरह से सुन नहीं रहे थे। वो सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि वो रेगुलर मिलिट्री है नहीं। और ऐसे में ये शिकायत है प्रिगोजिन की, जो कि
ये वैगनर ग्रुप के चीफ हैं कि हमारे ही लड़ाकों पर बम बरसा दिए गए, हमारे ही लड़ाकों के ऊपर बम बरसा करके कई लड़ाके हमारे मार दिए गए। तो ये काम उस रशिया की सेना ने किया जिसके लिए हम लगातार लड़ रहे हैं, हम भी रशियंस हैं। और वो एक सम्मान पाने वाली बात कहीं ना कहीं बीच में आ गई कि आप रशियन मिलिट्री को तो इतना सम्मान देते हैं और हम अगर आपकी बात नहीं माने थोड़ी देर के लिए तो आप हमारे पर बम बरसा दिए। और इसी कारण से अब उन्होंने, जैसा कि आपने बताया, रोस्टोव पे कब्जा कर लिया है। और देखिए, ये कब्जा बहुत यूं कहें कि बहुत कंसर्न नहीं करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो हाईवे है जो कि सदर्न एरिया में पड़ता है रोस्टोव, तो रोस्टोव से मॉस्को तक जो हाईवे है उस हाईवे पर पूरी तरह से आवाजाही बंद कर दी गई है। थोड़ी देर में पुतिन क्या बोलते हैं, सबको इस बात का इंतजार रहेगा। लेकिन संजीव, क्या ये भी कहा जा रहा है कि रोस्टोव में रूस के कई न्यूक्लियर हथियार हैं, इसलिए अब पुतिन की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि वैगनर ग्रुप उन पे कब्जा ना कर ले? हाँ बिल्कुल, देखिए जो कई जगहों पर पूरी रशिया में न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस बना रखे हैं रूस ने, क्रेमलिन ने, उसमें से रोस्टोव भी है। और रोस्टोव पर कब्जा करने के पीछे मूल उद्देश्य जो वैगनर का चीफ है प्रिगोजिन, उसका यही है कि वो किसी तरह से न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर कब्जा कर ले। पूरी तरह से कब्जा नहीं हुआ है, लेकिन इसकी चिंता क्रीमिया में सेवास्तोपोल का गवर्नर वो कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत चिंता की बात है, क्योंकि वो इलाके सीधे जद में आ जाएंगे अगर मान लीजिए रोस्टोव पे पूरी तरह से कब्जा वैगनर ग्रुप का हो जाता है। अब आप फर्ज करें कि ये स्थिति तब बन रही है जब यूक्रेन में रशियन फाइटर्स पूरी तरह से भिड़े हुए हैं और यूक्रेन कब्जे में अभी तक नहीं आ पाया है, इतनी लंबी लड़ाई हो गई और ऐसे में इंटरनल रिबेलियन ही हो गया है, घर में ही एक सिविल वॉर की स्थिति हो गई है और दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एक वो जो रशिया के रेगुलर रिक्रूट्स हैं, जो सैनिक हैं, और दूसरी तरफ ये वैगनर ग्रुप जो कि है तो रूसी ही, लेकिन ये क्रिमिनल्स के द्वारा और क्रिमिनल्स को जमा करके बनाया गया रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये ग्रुप है। ये स्थिति बहुत ही मुश्किल है और उसका असर होने लगा है क्योंकि यूक्रेन ने बाखमुत पर कब्जा वापस लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसे पता है कि अब रूस जो है यूक्रेन में उस तरह से लड़ नहीं पाएगा जैसे वो पहले लड़ रहा था। जी ठीक है, अपने दर्शकों को एक बार फिर ये खबर बता दें, आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उसमें रूस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वैगनर ग्रुप, वो वैगनर ग्रुप जो अभी तक रूस के लिए इस जंग में शिरकत कर रहा था, यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहा था, 6000 से ज्यादा लड़ाके कहा जा रहा है कि वैगनर ग्रुप में, क्रीमिया को हथियाने की जिम्मेदारी इसी ग्रुप को दी गई थी। लेकिन अभी वैगनर ग्रुप, ये 6000 लड़ाके रूस के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं और इन्होंने रूस के जो अहम ठिकाना है रोस्टोव, वहां पे कब्जा कर लिया है और यूक्रेन की सेना के साथ मिलकर यह कब्जा कर लिया है। और अब यह खबर भी सामने आई है कि ठीक थोड़ी देर बाद ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन देश के नाम अपना संबोधन जारी करेंगे। इस संबोधन में क्या इस विद्रोह, इस बगावत को लेकर कुछ कहा जाएगा? पिछले 1 साल से यह जंग लगातार जारी है, जंग खत्म नहीं हो रही है। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इन सब के बीच अब पुतिन को अपने ही लड़ाकों से विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी बने और साथ में रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी भी हमारे साथ बने। त्यागी साहब, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं आपसे सवाल पूछूं, क्योंकि ये जो हालात हम देख रहे हैं, जिस तरह से रूस में देखने को मिल रहा था, जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा था कि शायद यूक्रेन सरेंडर कर दे, लेकिन इन सब के बीच रूस के अंदर ही विद्रोह, रूस के अंदर ही बगावत, वैगनर ग्रुप की इस बगावत को किस तरह से देख रहे हैं? रूस की कितनी मुश्किलें बढ़ा सकता है? चलिए टीपी त्यागी साहब तक जब तक हमारा कनेक्शन दोबारा जुड़ेगा, उनसे दोबारा इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। संजीव त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए। संजीव, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही अब राष्ट्रपति पुतिन देश को संबोधित करेंगे, तो क्या ये माने कि इसी मुद्दे पर होगा वैगनर ग्रुप ने जो विद्रोह किया है, ताकि ये विद्रोह और बड़ा ना हो, लोगों में और तरह के सवाल ना उठें इस विद्रोह बगावत को लेकर? जाहिर है, क्योंकि अभी तक पुतिन ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है रवि, और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि पुतिन कुछ बोले। अब देखिए, एक कह सकते हैं हम कि एक रास्ता छोड़ा है जो वैगनर ग्रुप के चीफ हैं प्रिगोजिन ने। उन्होंने कहा है कि ये हमारा जो आर्म्ड रिबेलियन है, ये हमारा विद्रोह जो है वो सरगेई शोइगु के खिलाफ है, यानी कि वहां के रक्षा मंत्री के खिलाफ है, क्योंकि रक्षा मंत्री ने हमारे सैनिकों पर हमला बोला है। हम व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ नहीं हैं,
हम रूस के लोगों के खिलाफ नहीं हैं, इसलिए हम लोगों के ऊपर हमला नहीं करेंगे। हम राष्ट्रपति पुतिन में विश्वास करते हैं, लेकिन ये जो रक्षा मंत्री हैं ये गलत है, और ऐसे में हम सीधे उन पर हमला बोलेंगे। उनके द्वारा जो सैनिक हमारे खिलाफ लगाए गए थे उन पर हमला बोलेंगे। तो यानी कि व्लादिमीर पुतिन को अभी तक वो सीधे तौर पर दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, और इसी में गुंजाइश ऐसा लग रहा है कि क्रेमलिन को लग रहा है कि सावधानी से अगर चला जाए तो फिर वैगनर ग्रुप के इस विद्रोह को दबाया जा सकता है, उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। मान लीजिए रवि कि अगर कंट्रोल कर भी लिया गया, लेकिन ये जो दरार आ गई, इतनी बड़ी दरार, क्योंकि आप भी जानते हैं यूक्रेन में फ्रंट लाइन में रशियन सोल्जर्स नहीं है, वैगनर ग्रुप ही है, और ये मर्सिनरीज की तरफ फाइट करते हैं। ये हमेशा रेगुलर जो फाइट करने के तरीके होते हैं उन्हें अपनाते भी नहीं है। कहीं कोई कब्जा हो गया तो वहां पर ऐसा नहीं है कि ये जो कब्जे वाले इलाके में किसी का रिस्पेक्ट करते हैं, वो उसी तरह से लूट खसोट करते हैं जैसे कि एक क्रिमिनल कर सकता है। तो इस ग्रुप को आप कंटेन करना चाहते थे, टेम करना चाहते थे, और उसमें रशियन मिलिट्री फेल हो गई है, रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री फेल हो गई है। और देखिए जिसका इस्तेमाल उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ किया था, आज वही उलटकर उन्हें डसने के लिए तैयार है। ठीक है। तो अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें कि रूस में बने विद्रोह के बाद अब गृह युद्ध जैसे हालात वहां पे नजर आ रहे हैं। वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद तख्ता पलट का खतरा मंडरा गया है। वैगनर ग्रुप के लड़ाके मॉस्को की ओर बढ़ रहे हैं, ये खबर सामने आ रही है। वैगनर ग्रुप चीफ येवगेनी के खिलाफ दूसरी तरफ वारंट जारी कर दिया गया है। येवगेनी के पास 25,000 संख्या की मजबूत सेना है। ये 25,000 लड़ाके, ये क्या राष्ट्रपति पुतिन का तख्ता पलट कर सकते हैं? और इस बगावत के बाद क्या रूस के अंदर ही गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे? क्योंकि अभी तक रूस इस युद्ध में आक्रामक होते जा रहे थे, कई इलाकों पर, यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब जिस तरह से ये बगावत और विद्रोह हुई है, इसने सबसे बड़ा सवाल पैदा कर दिया है कि क्या इस बगावत विद्रोह के बाद रूस के अंदर ही कहीं गृह युद्ध जैसे हालात ना बन जाएं। ठीक है, एक बार फिर सीधा रुख करते हैं, संजीव त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए। संजीव, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, क्या ये इतना बड़ा विद्रोह माना जाए कि पूरे रूस में गृह युद्ध हो जाएगा? देखिए, इसे गृह युद्ध हो जाएगा कहना गलत होगा, ये तो हो गया। आप सोचिए कि कोई ऐसा ग्रुप, ऐसा मर्सिनरी ग्रुप जिसका इस्तेमाल आप यूक्रेन के खिलाफ कर रहे थे, आज वो यूक्रेन के खिलाफ न लड़कर अगर वो रूस के खिलाफ ही लड़ना शुरू कर दे तो फिर जाहिर है कि गृह युद्ध हो गया। क्योंकि ये जो लड़ने वाले लोग हैं इसमें ज्यादातर जो है वो रूसी हैं, रूसी मूल के लोग हैं, और वही लड़ रहे हैं रूस की सरकार के खिलाफ, रूस की रक्षा मंत्रालय के खिलाफ। तो एक तरह से सिविल वॉर तो हो गया, लेकिन ये अपने आप में कंटेन किया जा सकता है। क्रेमलिन इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि इस ग्रुप की ताकत क्या है। इस ग्रुप की ताकत वही हथियार है जो कि रशियन गवर्नमेंट इन्हें देती है। इस ग्रुप की ताकत वही रसद है जो रशियन गवर्नमेंट इन्हें देती है। तो इनका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऐसा है नहीं, तो जाहिर है कि इसे दबाना बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन आपने बात कही कि तख्ता पलट की। देखिए, व्लादिमीर पुतिन जितना दिन ये लड़ाई खींच रहा है, 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ है, और अब तक जितने भी दिन खींच रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की जो अपनी साख है वो कमजोर पड़ती चली जा रही है। और सोचिए आपकी इसके बाद क्या साख रह जाएगी जब उनके ही अंदर ऐसे लोगों ने विद्रोह कर दिया जिनका कि वो इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कोई बहुत ज्यादा सम्मान भी नहीं देते हैं। आज वो पलट करके मॉस्को पर तो ठीक है, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से रूस में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। वैगनर ग्रुप, वो वैगनर ग्रुप जो रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहा था, वो वैगनर ग्रुप जिसमें 6,000 से ज्यादा लड़ाके थे, उसी वैगनर ग्रुप ने अब रूस के खिलाफ ही जंग छेड़ दी है। रूस के रोस्तोव शहर में सेना का जो मिलिट्री बेस है, हेडक्वार्टर है, उस पर वैगनर ग्रुप ने कब्जा कर लिया है। अब यह खबर सामने आ रही है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके यूक्रेनी सेना के साथ मिलकर मॉस्को की तरफ बढ़ रहे हैं।